दोस्तों आज हम बहुत ही रोचक जानकारी देखने वाले हैं कि इस बार की जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है ना, कितना अलग हट करके होने वाला है दिल्ली में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद हमारे देश में शासन चलाने के लिए एक किताब लिखी गई जिसका नाम था, ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंप्लीट हुई, ठीक है। इसके बाद इसको हमने अपनाए थे 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान हमने लिखे थे, नियम कानूनों की जो बुक लिखी गई थी, उसको हमने एक्सेप्ट किए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो हर साल गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। भारत इस समय एक गणतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इस बार की जो 26 जनवरी 2023 है, इस साल हम 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। और ये काफ़ी खास है क्योंकि परेड में कई प्रकार की नई नई पहलें हमको देखने को मिलेंगी। इसलिए 2023 के आगामी गणतंत्र दिवस से जुड़ी जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मेक इन इंडिया योजना को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ जो परेड देखने को मिलेगी, वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत देखने को हमको मिलेगा। इस बार परेड के दौरान दर्शकों को कई चीज़ें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगी सेना की सभी हथियार प्रणालियाँ जो मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई हैं। मतलब कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की परेड के दर्शन हमको होने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह लेंगी इंडियन फील्ड गन्स। वहीं इस बार 21 तोपों की सलामी देसी 105 mm इंडियन फील्ड गन्स के द्वारा दी जाएगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली ब्रिटिश युग की 25 पाउंडर तोपों की जगह लेगी। हालांकि इन देसी बंदूकों का इस्तेमाल पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस के दौरान किया गया था, लेकिन ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। और जो पहली बार अग्निवीर बने हैं ना, जो लड़के, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से सुना होगा कि अब आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती हो रही है। 75% जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं और 25% केवल ऐसे रहते हैं जिनको आर्मी में आगे की सेवा के लिए रखा जाता है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बनने वाले हैं। इस बार नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा होंगे। ये अग्निवीर पिछले वर्ष अग्निवीर योजना के तहत देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हुए थे। इस संबंध में भारतीय नौसेना की ये जानकारी साझा कर चुकी है कि इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ में मार्चिंग दस्ते में 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैनिटेटू, जनजाति नृत्य उत्सव, वीर गाथा 2.0, वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर सैन्य और तटरक्षक बैंड का प्रदर्शन। इसके अलावा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता, बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान एक ड्रोन शो और प्रोजेक्शन मैपिंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मिस्र की एक और सैन्य टुकड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी को इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को भी अतिथि देश के रूप में हमने इनवाइट करे हैं। वहीं समारोह में मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी पार्टिसिपेट कर रही है। मिस्र के राष्ट्रपति समेत उनके देश का मार्चिंग दल भी परेड में पार्टिसिपेट करेगा। देश की रक्षा में तैनात महिला सैनिकों का दस्ता आएगा हमको यहाँ पर नजर। वहीं पाकिस्तान के साथ रेगिस्तानी सीमा की रक्षा करने वाली महिला सैनिक BSF ऊंट दल का हिस्सा होंगी और रणनीतिक आधार पर तैनात एक महिला अधिकारी नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले नौसेना के 144 नाविकों के दल का नेतृत्व करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ खास बातें, जैसे कि जो नेवी का IL-38 है ना, परेड के लिए भरेगा अपनी आखिरी उड़ान। नौसेना का नेवी का जो जासूसी विमान है IL-38 विमान, जिसने 4 दशकों से भी अधिक समय तक, मतलब लगभग 40 साल तक
समुद्री सेना की सेवा किया था, परेड के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरने के साथ ही इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। समुद्री टोही विमान IL-38 ने लगभग 42 साल तक नौसेना की सेवा किया था। इसके अलावा परेड के फ्लाई पास्ट में भाग लेने के लिए 44 विमानों में 9 राफेल जेट हैं, स्वदेश निर्मित प्रचंड है, एक बहुभूमिका लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो लाल किले तक परेड के पारंपरिक मार्ग को पुनः किया जाएगा शुरू। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर पहली जो परेड है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से रहेगी और क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रोन का शो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा कि आसमान में आप जब देखोगे ना तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इस प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलेगी। भारत में सबसे बड़ा ड्रोन शो जिसमें 3500 स्वदेशी ड्रोन शामिल हैं, रायसीना की पहाड़ियों पर शाम के आसमान को रोशन करेगा। तो तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय आकृति या फिर कार्यक्रमों की असंख्य रूपों को ये बनाने वाला है। इसके अलावा एनामार्फिक प्रोजेक्शन बीटिंग रिट्रीट समन्वय 2023 के दौरान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अग्र